नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज शुरुआत करेंगे पासा और पासे में भी अब तक हमने 2 क्लास कर चुके हैं जो बंद पासे की थी दोस्तों, और आज की क्लास में हम खुले पासा पढ़ने जाएंगे। क्या बताया दोस्तों, आज की क्लास में पासा पासे के साथ साथ कौन सा खुला पासा पढ़ने जाएंगे दोस्तों। बंद पासे में और खुले पासे में क्या अंतर है सबसे पहले उसे देखिए दोस्तों। हमने बताया था पासा 2 प्रकार का होता है, एक साधारण पासा और एक मानक पासा। साधारण पासा जिसमें पड़ोसी सतह में से किन्हीं 2 सतह का योग 7 हो, और मानक पासा जिसमें प्रत्येक विपरीत 2 सतह का योग 7 होता है, वह मानक पासा कहलाता है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम खुला पासा पढ़ने जाएंगे दोस्तों। और खुला पासा क्या होता है, जिसमें 6 की 6 सतह आपको दिखाई देगी, जबकि बंद पासे में या बोले पिछली दोनों क्लास जो बंद पासे की थी दोस्तों, वहां हम पासे में केवल और केवल 3 ही सतह देख पाते थे, और आज हम खुले पासा करने जाएंगे जिसमें हमें 6 की 6 सतह दोस्तों दिखाई देगी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों आज की क्लास होने वाली है। अगर बात करें पासे की, अगर दोस्तों किसी भी एग्जाम में पासे से पूछे जाए आपसे 2% कितने 2% यदि आपसे पूछे जाए तो दोस्तों 1% आपका खुले पासे से आने वाला है, यानी कि आज की क्लास से 1% आपको मिलने वाला है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, और देखिए क्या दिया गया है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, यह है आपके सामने खुले पासे की क्लास का पहला प्रश्न, जिसमें आपको पासे की 6 की 6 सतह दिखाई दे रही है, जिन पर 1 2 3 4 5 6 टाइप किया गया है दोस्तों। यदि इसको बंद कर दे तो ये बिल्कुल सेम टू सेम आपका लूडो वाला पासा बन जाता है, जिसमें 6 सतह होती है। आइए दोस्तों किस प्रकार से अपने प्रश्नों को हल करेंगे सीखते हैं। अब तक बंद पासा था दोस्तों, तो कैसे हम प्रश्न करते थे। हमने बताया था कि यदि केवल एक पासा है तो साधारण पासा या मानक पासे के आधार पर हम आंसर दे देते थे, और हमने बताया था सिंगल आंसर केवल और केवल मानक पासा मानकर ही दे सकते हैं, जबकि साधारण पासे से हम सिंगल आंसर नहीं दे सकते। या दोस्तों आपको एक ही पासे की एक से अधिक यानी कि 2 3 या 4 स्थिति दी जाती थी, तो हम उनमें कॉमन ट्रिक से प्रश्न को हल करते थे। 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक या नो कॉमन ट्रिक से दोस्तों। और आज की क्लास किस प्रकार करने वाले हैं, एक ही पासा आपको दिया गया है तो एक दूसरे के विपरीत कैसे पता करेंगे दोस्तों। देखिए अगर बात करें एक के विपरीत क्या होने वाला है दोस्तों, एक को छोड़कर दूसरा यानी कि एक को छोड़कर अगले की बात करें तो वो एक दूसरे के विपरीत होता है। क्या बताया, एक के बाद यदि 2 को छोड़ दे और बात करें 3 की, तो दोस्तों जो 3 है वो 1 के विपरीत है, या जो 1 है 1 के 3 के विपरीत है। इसी प्रकार 2 के बाद 3 को छोड़ देंगे तो क्या बचा दोस्तों 4, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत हो जाएगा 4, और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। बचा कौन, 5 व 6, तो दोस्तों बोल देंगे 5 व 6 आपस में एक दूसरे के विपरीत है। प्रश्न में क्या पूछा, बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों 2 के विपरीत होगा 4। इस प्रकार से अपना एक एक प्रश्न करते चलेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। हमने क्या बताया, सबसे पहले चेक करेंगे कि एक संख्या को छोड़कर सीधी रो में या तो इस प्रकार से हो या दोस्तों इस प्रकार से आपकी रो हो, न कि आप 6 के बाद 1 छोड़कर और 2 को 6 के विपरीत मानोगे दोस्तों। सीधी लाइन में यदि बात करें 1 2 3 4, तो 1 के विपरीत क्या होने वाला है, 2 को छोड़ देंगे, 1 के विपरीत 3 हो जाएगा। अगर बात करें 2 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों बीच में 1 को छोड़ देंगे यानी कि 3 को छोड़ देंगे, तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, और बचा कौन 5 व 6, तो दोस्तों वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। चेक करेंगे सीधी लाइन में दोस्तों, क्या बताया सीधी लाइन में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वहां से और ज्यादा आपको समझ आएगा। देखिए A B C D E F, तो बताइए दोस्तों B के विपरीत क्या होगा, किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हमने बताया सीधी लाइन में एक को छोड़ दे, A के विपरीत क्या होगा, B को छोड़ करके C, क्या दोस्तों A के विपरीत B को छोड़कर क्या हो जाएगा C। यदि बात करें B के विपरीत, तो दोस्तों B के विपरीत C को छोड़कर D नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है। यानी कि इसकी सीधी रेखा की बात करें तो दोस्तों कह सकते हैं कि D के विपरीत कौन होगा, D के विपरीत हो जाएगा F।
क्या बताया दोस्तों, डी के विपरीत हो जाएगा एफ। और बचा कौन, बी और ई। तो बी के विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, बी के विपरीत हो जाएगा ई, और ई के विपरीत हो जाएगा बी। तो क्या पूछा गया हमारे प्रश्न में कि बी के विपरीत क्या होगा, तो हम जानते हैं बी के विपरीत क्या होगा दोस्तों, बी के विपरीत होगा ई, और यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, हमारे पास दो सीधी लाइन ये और ये वाली है, जिनमें हमारे 3-3 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए हैं। अगर बात करें इसमें सीधी लाइन में, तो ए के विपरीत सी हो जाएगा, डी के विपरीत एफ हो जाएगा। बचा कौन, बचा दोस्तों बी और ई, वो दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। और प्रश्न में पूछा है कि बताइए बी के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई। बिल्कुल आसानी के साथ एक एक अक्षर एक एक बोल दोस्तों समझेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं आपके सामने। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है, और आज की क्लास से ही आपको कि एग्जाम में 1% जरूर मिलेगा दोस्तों। बात करें किस एग्जाम की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, स्पेशल रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी आपका एग्जाम आने वाला है। और बात करें तो वहां पासे से आपको 1% तो 100% मिलना ही है, और हो सकता है 2% भी आपको यहां से दिखाई दे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यूपी पुलिस में भी दोस्तों यहां से 1 से 2% तक पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों खुला पासा है, जिसकी 6 की 6 सतह आपको दिखाई दे रही है। तो अगर बात करें विपरीत सतह, तो दोस्तों इसके विपरीत क्या हो जाएगा, ये यानी कि खाली डिब्बे के विपरीत खाली डिब्बा ही आएगा। क्या दोस्तों, खाली डिब्बे के विपरीत खाली डिब्बा ही आएगा। इसी प्रकार इस सीधी रो की यदि बात करें दोस्तों, तो यहाँ भी खाली डिब्बे के विपरीत खाली डिब्बा ही आने वाला है। और दोस्तों बचा कौन, बिंदु के विपरीत भरा हुआ डिब्बा, यानी कि इस बिंदु के विपरीत क्या होगा, ये भरा हुआ डिब्बा दोस्तों इस बिंदु के विपरीत आने वाला है। तो देखिए किस प्रकार से अपने प्रश्न को करेंगे, किस प्रकार से विकल्प को चुनेंगे। हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, तो बताइए इनमें से कौन कौन सा विकल्प सत्य है। केवल ए, केवल बी, केवल सी, केवल डी, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा, या ए बी दोनों, बी सी, इस प्रकार से दोस्तों आपको आगे ऑप्शन दिए जाएंगे इन पे आधारित। देखिए अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन ए, आपसे एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी, सबसे पहले उसको याद रखिए। हम जानते हैं बिल्कुल एक्यूरेट कि बिंदु के विपरीत क्या है दोस्तों, भरा हुआ डिब्बा। क्या, बिंदु के विपरीत भरा हुआ डिब्बा है। इससे दोस्तों हम अपने प्रश्न को केवल और केवल 3 सेकंड में खत्म कर देंगे। जबकि हम किस प्रकार करने वाले हैं, विपरीत चेक करेंगे। कैसे, देखिए हम जानते हैं खाली डिब्बे के विपरीत खाली डिब्बा। दोस्तों यदि दोनों एक साथ आ जाए तो बिल्कुल 100% पासा गलत हो जाएगा। चलिए हम मानते हैं एक खाली डिब्बा ये आ गया, एक ये वाला आ गया। क्या बताया कि एक खाली डिब्बा ये आ गया और एक ये, और एक इन दोनों में से। तो दोस्तों फिर भी 3 खाली डिब्बे कभी भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, यदि 3 खाली डिब्बे आएंगे तो वो किस प्रकार से आएंगे, या तो ये तीनों जिनमें से ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या ये तीनों जिनमें से ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि जो एक दूसरे के विपरीत है वो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात दोस्तों, केवल 3 सेकंड में प्रश्न को खत्म करने वाले हैं। हम जानते हैं बिंदु के विपरीत क्या है, बिंदु वाले डिब्बे के विपरीत भरा हुआ डिब्बा है। तो दोस्तों ये दोनों न तो एक साथ दिख सकते हैं और न ही एक साथ छिप सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये दोनों एक साथ छिप गए, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। अगर बात करें विकल्प बी की, तो दोस्तों एक बिंदु वाला डिब्बा आया है और 2 खाली डिब्बे, हो सकते हैं दोनों डिब्बे ये अलग अलग डिब्बे आए हो। तो दोस्तों बिल्कुल इस प्रश्न विकल्प को संभावना के आधार पर सही बोलेंगे। आपको आंसर में भी मिलेगा कि डिब्बा बी यानी कि विकल्प बी राइट है। संभावना के आधार पर राइट बोलेंगे, न कि 100%, क्योंकि हो सकता है दोनों ये वाले डिब्बे हो या दोनों ये वाले डिब्बे, लेकिन संभावना के आधार पर विकल्प बी बिल्कुल सत्य विकल्प है। बात करें विकल्प सी की दोस्तों, एक भरा हुआ डिब्बा आ गया, 2 खाली डिब्बे, तो सी को भी बिल्कुल राइट बोल सकते हैं।
विकल्प डी बिंदु के सामने भरा हुआ डिब्बा, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो न तो दोनों कभी एक साथ दिखाई देंगे और न ही एक साथ कहीं छिपेंगे दोस्तों। तो इसके आधार पर हम प्रश्न को 3 सेकंड में खत्म करेंगे कि बिंदु वाले डिब्बे के सामने भरा हुआ डिब्बा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत है दोस्तों तो न तो एक साथ छिप सकते हैं और न ही एक साथ दिखाई दे सकते हैं। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि बी व सी दोनों सही है, बी व सी दोनों सही है। कीजिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए किस प्रकार से चेक करेंगे दोस्तों एक दूसरे के विपरीत। अगर बात करें ये सीधी रो है और ये सीधी रो, तो दोस्तों पहली रो यानी कि पहले डिब्बे के विपरीत कौन सा होने वाला है, पहले के विपरीत तीसरा, यानी कि एक को छोड़कर एक। तो पहला डिब्बा किस प्रकार है दोस्तों, यदि बात करें ये है हमारा पहला डिब्बा, और इसके विपरीत कौन सा होने वाला है, इसके विपरीत होने वाला है दोस्तों ये, इस प्रकार से। देखिए दोस्तों इसके विपरीत होने वाला है ये वाला डिब्बा, और इसमें भी हमने ये वाला आधा डिब्बा रंग दिया है, यानी कि भर दिया है दोस्तों। अगर बात करें इस वाली रो की, तो दोस्तों एक को छोड़कर तीसरा, यानी कि खाली डिब्बे के सामने कौन सा विपरीत कौन सा होने वाला है, खाली डिब्बे के विपरीत होगा खाली डिब्बा। बचा कौन सा, केवल और केवल 2, यानी कि एक और खाली डिब्बा हमारे पास है, और उसके विपरीत डिब्बा हो जाएगा बिंदु वाला, जिसके मध्य बिंदु दिया है। क्या बताया दोस्तों, इस सीधी लाइन में एक के विपरीत यानी कि पहले के विपरीत तीसरा, अगर नंबर डाले पहला डिब्बा ये वाला दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो पहले के विपरीत तीसरा और दूसरे के विपरीत चौथा होने वाला है। बचे 2, तो दोनों दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों, यदि बात करें, देखिए खाली डिब्बे को छोड़ देंगे, यदि बात करें इन दोनों डिब्बों की दोस्तों, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और हम कह सकते हैं न तो ये दोनों एक साथ छिप सकते हैं और न ही एक साथ दिखाई देंगे। देखिए दोनों भरे हुए डिब्बे एक साथ छिप गए तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं बिंदी आई है और 2 खाली डिब्बे, हो सकता है दोनों ये आए हो, लेकिन दोस्तों ये दोनों छिप गए हैं। इसके आधार पर बिल्कुल 100% गलत है विकल्प ए। बात करें विकल्प बी की, तो विकल्प बी में हमें ये वाला डिब्बा दिखाई दिया है दोस्तों, देखिए ये वाला डिब्बा दिखाई दिया है और 2 खाली, तो बिल्कुल इसको बोल सकते हैं ये राइट होगा। खाली क्यों, क्योंकि दोस्तों दोनों ये मान लिए जाएंगे, और संभावना के आधार पर हम बिल्कुल अपने प्रश्न को या अपने विकल्प को सत्य मानेंगे। अगर बात करें विकल्प सी की, तो दोस्तों ये भी राइट है, और बात करें विकल्प डी की, विकल्प डी बिल्कुल गलत होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं पूरा भरा हुआ डिब्बे के सामने विपरीत आधा भरा हुआ डिब्बा है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो एक साथ कभी भी नहीं दिखाई देंगे। तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों बी व सी दोनों, बी व सी दोनों विकल्प सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगर बात करें दोस्तों अब की बार पासे की कितनी सतह आपके सामने है, ए बी सी डी ई 5 सतह, तो दोस्तों ये हो गई। और यदि बात करें 1 2 3 4 लिखा हुआ है दोस्तों, किस प्रकार से ये इस डिब्बा इस प्रकार से बनने वाला है, 1 2 3 4, देखिए इस प्रकार से। अगर दोस्तों इस पासे को फोल्ड कर दे यानी कि बंद कर दे, जिसके बाद आपको 3 सतह दिखाई देगी, तो दोस्तों ये पीछे जाके मुड़ जाएंगे और 1 2 3 4 किस प्रकार लिखे गए हैं, 1 2 3 4 दोस्तों क्लॉकवाइज लिखे गए हैं, तो पीछे जा करके ये 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे दोस्तों। यही इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, क्योंकि आपको विकल्प किस प्रकार दिया जाएगा, 1 2
3 4, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में दोस्तों 1 2 3 4 लिखा गया। तो विकल्प में भी इसी प्रकार आपको दिया गया है और आप बिल्कुल इसको सत्य मानेंगे, जबकि ये असत्य है, यानी कि दोस्तों ये गलत है, क्योंकि हमने बताया जब भी ये पीछे जाके फोल्ड होगा तो दोस्तों इनकी दिशा बदल जाएगी। 1 2 3 4 जो क्लॉकवाइज दिशा में आपको दिखाई दिए हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चले जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न को हल करने की। देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। अगर बात करें दोस्तों रो की, तो ए बी सी, बी को छोड़ देंगे तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, ए के विपरीत हो जाएगा दोस्तों सी। अगर बात करें डी बी ई, बी को छोड़ देंगे, डी के विपरीत क्या हो जाएगा, डी के विपरीत हो जाएगा दोस्तों ई। बचा कौन, बी। तो दोस्तों बी के विपरीत क्या होने वाला है, बी के विपरीत हमारा ये डिब्बा होने वाला है जो 4 भागों में बट जाएगा। कैसे, 1 2 3 4, बस दिशा बदल देंगे, 1 2 3 4। कैसे दोस्तों, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी रख सकते हैं हम। देखिए एक बार, जरूरी नहीं है ऐसे ही रखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे भी रख सकते हैं। 1 से चलने के बाद एंटी क्लॉकवाइज, जबकि 1 से चले और क्लॉकवाइज कौन है दोस्तों, क्लॉकवाइज 2 लिखा गया है, जबकि 1 से चले और क्लॉकवाइज कौन है, 4। तो दोस्तों ये विपरीत होना है। यदि यहाँ 1 के क्लॉकवाइज 2 है तो यहाँ 1 के एंटी क्लॉकवाइज 2 होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा विकल्प सत्य होगा, अन्यथा गलत होगा। देखिए किस प्रकार करेंगे। हम जानते हैं बी के विपरीत दोस्तों ये डिब्बा आने वाला है। क्या बताया, बी के विपरीत ये वाला डिब्बा आने वाला है। तो बी और ये वाला डिब्बा न तो कभी एक साथ दिखाई देंगे और न ही कभी एक साथ छिप सकते हैं दोस्तों। इसके अनुसार हम अपने प्रश्न को जल्दी से हल कर पाएंगे। कैसे, देखिए विकल्प बी में बी के साथ दोस्तों ये वाला डिब्बा दिया भी गया है। अगर बात करें 1 2 3 4, लेकिन दोस्तों 1 के क्लॉकवाइज 2 लिखा गया है, वो वैसे भी गलत है। लेकिन यदि 1 2 3 4 इस प्रकार होता तो दोस्तों ये फिर भी गलत होता। क्यों, क्योंकि बी के विपरीत जब ये डिब्बा आया है तो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देगा। अगर बात करें डी ई और इसकी, तो दोस्तों डी और ई एक दूसरे के विपरीत है, कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। ए बी सी, दोस्तों ए और सी एक दूसरे के विपरीत है तो एक साथ कभी भी नहीं दिखाई देंगे। बात करें बी सी डी बिल्कुल अलग अलग है दोस्तों, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान है, इतना हार्ड भी नहीं है। आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल एक बार फिर से देखेंगे। क्या बताया दोस्तों, बिल्कुल सेम, ए के विपरीत सी, डी के विपरीत ई, बचा कौन, बी। तो बी के विपरीत किस प्रकार से ये डिब्बा बनने वाला है। हमने बताया कि यदि यहाँ ए के क्लॉकवाइज 2 है तो दोस्तों यहाँ 1 के एंटी क्लॉकवाइज 2 होना चाहिए। 1 से चले और क्लॉकवाइज दिशा में 1 2 3 4, तो दोस्तों इसमें 1 से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 1 2 3 4 होगा, क्योंकि ये पीछे जाके दोस्तों अपनी दिशा परिवर्तित कर लेंगे जब पासे को फोल्ड किया जाएगा, यानी कि बंद करके एक बंद पासा बना दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये संख्या आपको दिखाई देगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी आपका एक अच्छा प्रश्न है। किस प्रकार से इसको करने वाले हैं एक बार फिर से देखिए। इसके विपरीत यदि बात करें दोस्तों खाली डिब्बा, तो इसके विपरीत हो जाएगा हमारा सेम बिल्कुल खाली डिब्बे के विपरीत खाली, क्योंकि तीसरा 1 के विपरीत 3। अगर बात करें रो में 1 2 3 डिब्बा तो 1 के विपरीत 3। इसी प्रकार यहाँ इसके विपरीत ये हो जाएगा, यानी कि खाली डिब्बे के विपरीत दोस्तों खाली डिब्बा हो जाएगा। बचा कौन, बचा दोस्तों ए के विपरीत बी। देखिए किस प्रकार से अपने प्रश्न को करेंगे। विकल्प ए और बी दोस्तों जब दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। अगर बात करें विकल्प बी में भी ए और बी दिखाई दिए है तो दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। विकल्प सी की बात करें, ए दिखाई दिया और 2 खाली डिब्बे हो सकता है दोस्तों, ये हो दोनों, तो संभावना के आधार पर बिल्कुल राइट।
विकल्प डी तीनों खाली डिब्बे। दोस्तों यदि ये तीनों है तो भी ये एक साथ नहीं आ सकते, यदि ये तीनों है तो भी ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या फिर बोल सकते हैं ए और बी एक दूसरे के विपरीत है, तो दोस्तों न तो एक साथ दिखाई देंगे और न ही एक साथ छिप सकते हैं। तो यहाँ दोनों एक साथ दिखाई दिए इसलिए गलत, और यहाँ दोनों एक साथ छिप गए इसलिए गलत। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा प्रश्न कौन सा विकल्प सत्य होगा? विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, ये दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न होने वाला है इसको बोलेंगे जेड मेथड पर आधारित। क्या दोस्तों? जेड मेथड। किस प्रकार से चेक करेंगे? दोस्तों अब हम रो के अनुसार भी नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे चेक करते थे, यदि एक लाइन में आपके 3 डिब्बे दिए गए हैं तो कह देते थे कि पहले के विपरीत तीसरा, यानी कि एक को छोड़कर अगला जो होगा वो पहले वाले के विपरीत होगा। लेकिन अब की बार क्या हुआ दोस्तों, आपको एक लाइन में केवल और केवल 2 ही डिब्बे दिए जाएंगे इस प्रकार से। तो बताइए अब कैसे एक दूसरे के विपरीत पता कर पाएंगे? तो इसको बोलेंगे जेड मेथड। दोस्तों या तो इस प्रकार से चेक करेंगे, या इस प्रकार से चेक करेंगे, या इस प्रकार से इस प्रकार से चेक करेंगे दोस्तों, या फिर इस प्रकार से हम चेक करेंगे। देखिए क्या है ये, कैसे? अगर बात करें दोस्तों यहां से इस प्रकार और ये बिंदी बना देंगे, जहां से शुरू किया और जहां खत्म किया वे दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या बताया? जैसे अगर यहां से शुरू कर दे और यहां खत्म कर दे तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, यदि बात करें दोस्तों आपको इस प्रकार से एक पासा दे दिया जाता है और 1 2 3 4 5 6, तो किस प्रकार विपरीत नंबर चेक करेंगे? देखिए दोस्तों अगर हम यहां से चले और जेड मेथड के अनुसार यहां तक चले जाए तो जहां से शुरू किया था चलना और जहां खत्म किया, यानी कि 1 से कहां पहुंचे 4, तो दोस्तों 1 और 4 आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अगर बात करें 2 के विपरीत तो दोस्तों 2 से कैसे चलेंगे? ऐसे तो चल नहीं सकते, 2 से नीचे फिर इस साइड फिर ये होगा दोस्तों जेड मेथड, और 2 कहां पे जाके समाप्त हुआ? 2 के विपरीत हो जाएगा दोस्तों 5। केवल कौन बचा? कौन बचा दोस्तों? केवल 3 और 6। 3 से चले तो 6 पे खत्म, तो 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं दोस्तों जेड मेथड। अगले जो प्रश्न है वो इसी पर आधारित होने वाले हैं। आइए देखिए दोस्तों, देखिए अगर बात करें इस प्रश्न की तो इस रो में तो दोस्तों हम बोल सकते हैं 3 2 4, यानी कि 3 के विपरीत कौन होगा? 4। 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत। लेकिन पूछा गया कि 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत कैसे पता करेंगे दोस्तों? इस प्रकार 5 कहाँ तक? 5 के विपरीत पहुंच गया दोस्तों 1। कहाँ? यहां से चलना शुरू किया और 5 से पहुंच गए 1 पर। अगर बात करें 2 तो दोस्तों देखिए यहां से शुरू करेंगे, 2 से नीचे आए फिर ये बन गया दोस्तों आपका जेड मेथड, यानी कि 2 और 6 आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। कैसे दोस्तों? देखिए ये था जेड मेथड, इस प्रकार से यहाँ समाप्त। 1 के विपरीत 5। अगर बात करें 2 की तो 2 के विपरीत 6, तो दोस्तों 5 के विपरीत पूछा गया, क्या होने वाला है? 5 के विपरीत हो जाएगा 1। कीजिए बिल्कुल आसान। 1 3 2 4 5 6, तो कैसे करेंगे? अगर 1 से शुरू करें तो दोस्तों यहाँ तक 5 पे खत्म। 3 से शुरू करें तो देखिए 3 4, क्योंकि सीधी रो में 3 अंक है, 3 डिब्बे है, तो 3 2 छोड़ के 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों यहां आपसे 4 विकल्प दे दिए जाए, यानी कि
ये आपको दे दिया जाए कि निम्न में से कौन सा पासा सत्य होगा। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। यदि आपको दे दिया जाए 2 3 4 1 2 3 5 6 3 3 5 1, कैसे चेक करेंगे। 3 2 4, तो दोस्तों हम जानते हैं 3 4 एक दूसरे के विपरीत है, तो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। 1 2 3 1 2 3 बिल्कुल अलग अलग है, तो दोस्तों विकल्प बी सत्य हो जाएगा। विकल्प सी 3 5 6 3 5 6, विकल्प सी भी दोस्तों सत्य हो जाएगा। 1 3 5, देखिए 1 और 5 एक साथ नहीं आ सकते, तो विकल्प डी असत्य हो जाएगा। हमारा आंसर होगा कि विकल्प बी व सी दोनों सत्य है। तो दोस्तों या तो आपको डायरेक्ट पूछेंगे कि 5 के विपरीत क्या होगा, या आपको पासे की 4 स्थिति दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी पासे की स्थिति इसके आधार पर सत्य होगी, यानी कि इस पासे से बनाई जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये विकल्प भी चेक कर उतार लेंगे दोस्तों, यानी कि इस पासे को फोल्ड करने के बाद आपको 4 स्थिति दी गई है और उनमें से कौन सी सत्य होने वाली है ये पूछ लिया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न बिल्कुल सेम जेड मेथड से करेंगे दोस्तों। केवल एक चीज पता है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत होगा 4। अगर बात करें 3 के विपरीत, तो दोस्तों यहाँ से चलना शुरू करेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे, तो 3 के विपरीत क्या होगा 1, बचा कौन 2 और 4, तो देखिए सॉरी अगर बात करें कौन बचा 5, तो दोस्तों अगर 5 की बात करें तो कैसे देखिए 5 के विपरीत कौन हो जाएगा 2, तो 6 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, बचा कौन दोस्तों 1 के विपरीत हो जाएगा आपका 3। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ के खत्म। तो ये है दोस्तों आपका जेड मेथड। कैसे, या तो इस प्रकार से या इस प्रकार से या इस प्रकार से और या इस प्रकार से, इसे बोलते हैं दोस्तों जेड मेथड। आइए चेक करेंगे कौन सा पासा सत्य है। 5 6 4, 5 6 और 4 दोस्तों एक दूसरे के विपरीत है, तो एक साथ नहीं दिखाई देंगे। 1 2 4 1 2 4 1 2 4 अलग अलग सतह है दोस्तों, बिल्कुल राइट होगा विकल्प बी। विकल्प सी 1 2 3 1 2 3 1 और 3 दोस्तों एक दूसरे के विपरीत है, तो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। 2 3 5 2 3 5 2 और 5 दोस्तों एक दूसरे के विपरीत है, तो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। तो बोल देंगे कि केवल विकल्प बी सत्य है, केवल विकल्प बी सही है या सत्य है। तो दोस्तों ये आपकी आज की खुले पासे की क्लास होने वाली थी, जिसमें आपको बिल्कुल अलग अलग टाइप का एक एक प्रश्न करा दिया गया है। एक एक प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है आपके लिए। एग्जाम में कोई भी प्रश्न यानी कि यहाँ से किसी भी टाइप से पूछ लिया जाता है, अगर आप इन अलग अलग टाइप को कंप्लीट कर लेंगे तो दोस्तों आपको एग्जाम में इसी क्लास से एक प्रश्न मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।